हेलो एवरीवन, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑडिटिंग के हवाले से, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जी आइज़ा 560 जो कि है जी सब्सीक्वेंट इवेंट्स। ठीक है जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि सब्सीक्वेंट इवेंट क्या होते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, आपके बेस बन जाए। उसके बाद फिर हम जो है वो जो आइज़ा 560 है उसको सही तरीके से जो है वो हम रेट करके समझने की कोशिश करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या होते हैं। फिर मैं आपको एक मैंने चार्ट बना के रखा है जो कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू जो है समझाऊंगा कि ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और कौन कौन से पीरियड के अंदर, जब लेट्स से कि आप कह सकते हैं कि चार हमने जो है वो फेजेस बना दिए हैं, जिसके अंदर सबसे पहला फेज़ जो है वो होता है जी जब आपका जो आप मैनेजमेंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हवाले करती है एक ऑडिटर के कि ऑडिटर जो है वो रिपोर्ट लिखे। ठीक है जी, उसके बाद ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऑडिटर के पास होता है ये कि ऑडिटर जो है वो साइन करता है। ठीक है जी, तो मैं आपको बताऊंगा कि इन पर्टिकुलर इवेंट्स, ये जो पर्टिकुलर फेजेस हैं, इसके अंदर कोई अगर पर्टिकुलर इवेंट आ जाए जो कि सब्सिक्वेंट इवेंट होता है तो उसको किस तरीके से जो है वो डील किया जाता है। उसको डील करने के जो है वो दो तरीके होते हैं। ठीक है, वो हम दोनों पढ़ेंगे। आया कि आप जो है वो डिस्क्लोज करते हैं, ठीक है जी, आया तो आप एडजस्ट करते हैं, तो वो किस किस जगह पे जो है वो हम एडजस्ट ये डिस्क्लोज करते हैं। तो मैं आपको वो जो चार्ट जब मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होता है और आइज़ा 560 में जो है वो क्या लिखा है और एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं। ठीक है जी, तो आगे चलिए जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे सब्सिक्वेंट इवेंट्स की जो डेफिनेशन है जो मैं आपको समझाऊँ ताकि आपको जो सही तरीके से समझ में आए बाद में। सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो है वो अकर करते हैं रिपोर्टिंग पीरियड के बाद। ठीक है जी, जब भी एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिपोर्ट करना मैनेजमेंट को, ठीक है जी, ऑडिट रिपोर्ट के हवाले से। ठीक है जी, सारी चीज़ें वो चेक करता है, सारे अपने ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं और फिर रिपोर्ट करता है। तो सब्सिक्वेंट इवेंट वो इवेंट होता है जब जो कि अकर करता है रिपोर्टिंग पीरियड के बाद, लेकिन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू हो ही नहीं होती उससे पहले। ठीक है, यानी कि अकर आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर दैट पीरियड। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी इशू नहीं हुई, सिर्फ इसने आपके ऑडिटर ने जो है वो रिपोर्ट किया है। यानी कि जो फेज़ होता है जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ इसको ताकि आपको सही तरीके से समझ आए, फिर हम दोबारा इस पर आएंगे। ये देखिए मैंने चार्ट बनाया हुआ है, ये जो है वो फेजेस होते हैं। ठीक है जी, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट है। ठीक है, जबकि मैनेजमेंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके जो है वो ऑडिटर को देगी। ऑडिटर जो है वो साइन करेगा, उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट जो है वो इशू करेगा मैनेजमेंट को, फिर मैनेजमेंट जो है वो पब्लिक को इशू कर देगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है वो डिफरेंट डेट्स लिखी हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने दी 31 मार्च 2017 को, एग्जाम्पल ले लिए हमने। ठीक है जी, उसके बाद ऑडिटर ने साइन करी 30 जून 2017 को। इस दरमियान इसने सारे अपने ऑडिट प्रोसीजर्स वगैरह करे और सारी चीज़ें जो है वो उसने की। ठीक है जी, उसके बाद जो है वो ऑडिटर ने सारी चीज़ें करने के बाद ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी मैनेजमेंट को 5 जुलाई 2017 को, और फिर फाइनेंशियल इशू कर दी मैनेजमेंट ने। जब उसने देखा कि ऑडिटर ने क्लियरेंस दे दी है, उसके बाद फाइनेंशियल इशू कर दी उसने जो है अपने शेयर होल्डर्स वगैरह को पब्लिक में जो है वो इशू कर दी 10 जुलाई 2017 को। ठीक है जी, तो अब होता क्या है कि सब्सिक्वेंट इवेंट जो है वो कोई भी ऐसा इवेंट होता है, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर इवेंट जो कि अकर करता है इनके दरमियान में, जैसे कि इन दोनों के दरमियान में कोई इवेंट अकर करेगा, इन दोनों के दरमियान में कोई इवेंट अकर करेगा, या तो इसके बाद वाले इवेंट जो होंगे वो अकर करेंगे। तो उस इवेंट अगर वो इवेंट अकर कर जाए तो उसको किस तरीके से जो है वो डील किया जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि, और जो मैं आपको डिटेल में जो है वो अभी बताने वाला हूँ, अभी मैंने खाली आपको इसके बारे में बता दिया। ठीक है जी, अभी हम दोबारा पीछे चल रहे हैं ताकि आपको सही तरीके से जो है वो समझ में आए। अच्छा जी, तो इवेंट्स के बारे में देख लिया। अच्छा, ये लिखा है सब्सिक्वेंट इवेंट्स अगर आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड बट बिफोर द इशू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर दैट पीरियड। ठीक है जी, तो मैंने आपको पीछे अभी भी दिखा दिया कि कौन सा रिपोर्टिंग पीरियड है और कौन सा जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो है वो इशू का जो है वो पीरियड होता है। ठीक है जी, तो इनके दरमियान वाला पीरियड जो होता है जिसमें कोई भी इवेंट अगर कर जाए तो उसको कहा जाता है जी सब्सिक्वेंट इवेंट। ठीक है जी, ये इवेंट दीज इवेंट्स मे और मे नॉट रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर डिपेंड ऑन सिचुएशन। ज़रूरी होता है मटेरियलिटी के हिसाब से जो है ऑडिटर कंसिडर करता है आया कि अगर कोई ऐसा इवेंट अकर कर जाए तो उसको डिस्क्लोज किया जाए या ना डिस्क्लोज किया जाए, उसको एडजस्ट किया जाए या ना एडजस्ट किया जाए।
तब किया जाता है जबकि वो एडजस्टिंग इवेंट होता है, ठीक है जी। और डिस्क्लोज तब किया जाता है जबकि वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है। तो अभी मैं आपको जो है वो अगले फेज में जो है वो सही तरीके से प्रॉपर तरीके से आप इसको समझ लेंगे कि सब्सिक्वेंट इवेंट को डिस्क्लोज करने वाला इवेंट कौन सा होता है और इसको एडजस्ट करने वाला इवेंट जो है वो कौन सा होता है, ठीक है जी, एडजस्ट करने वाला टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर आइजा 560 क्या कहता है, आइजा 560 कहता है जी सब्सिक्वेंट इवेंट्स रिक्वायर्स द ऑडिटर टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस। आइजा 560 कहता है जी सब्सिक्वेंट इवेंट्स के लिए ज़रूरी है कि एक ऑडिटर जो है वो ऑब्टेन करे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस जो इवेंट जो है ऑकर करता है बिटवीन द डेट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, जब मैनेजमेंट में दिए, एंड द डेट ऑफ द ऑडिटर रिपोर्ट, जो कि ऑडिटर रिपोर्ट करेगा, हैव बीन एप्रोप्रिएटली अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डेंस विद IAS 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। यानी जो IAS 10 के हिसाब से जो भी इसकी सही तरीके से उसको जो है वो अकाउंटेड किया जा सकता है इन अकॉर्डेंस विद IAS 10 इवेंट्स, तो उस तरीके से जो है वो रिपोर्टिंग की जानी चाहिए आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, उस तरीके से जो है उसको सही तरीके से जो है अकाउंट किया जाना चाहिए, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। उसके बाद एक और चीज़ है कि भाई ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो रिस्पॉन्ड करे एप्रोप्रिएटली जो कि फैक्ट्स हैं, ठीक है जी, दैट बिकम्स नोन आफ्टर द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट। यानी कि जो बाद में है उसके हिसाब से अगर कोई ऐसी मटेरियलिटी वाला कोई कंसर्न आ जाता है कि इसकी कोई भी ऐसा इवेंट आ जाता है जिसकी नौयत इतनी ज़्यादा होती है कि ऑडिटर ने अपना काम भी पूरा कर चुका होता है, कभी साइन भी पूरा किया होता है, कभी उसने इशू कर दी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट को, लेकिन उसकी मटेरियलिटी इतनी होती है कि उसके अंदर जो है वो फिर वो कंसिडर करता है मैनेजमेंट से जो है वो बातचीत करता है, जो कि हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें करता है और उसके बाद उसका डिस्क्लोजर जो है वो लाजमी देना चाहिए। ये एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैनेजमेंट को बोले उसका डिस्क्लोजर जो है वो लाजमी वो करे। अगर मैनेजमेंट नहीं मानती है तो नेसेसरी जो है वो रिलायंस जो भी प्रिवेंट करने के लिए जो लॉज बनाए गए हैं ऑडिटर के लिए कि वो जो है वो ज़रूरी है कि बताए जिन लोगों को भी जो आगाह करना है लॉ वगैरह के अंदर, तो उन लोगों को जो है वो बताए, ठीक है जी। तो अगर ऐसा कोई सीन आ जाता है तो भाई इसके अंदर जो है आप ये अप्लाई करेंगे। अच्छा, एडजस्टिंग इवेंट्स की बात करें तो एडजस्टिंग इवेंट्स जो है वो इवेंट्स होते हैं जो वो इवेंट्स होते हैं जिसका एविडेंस ड्यूरिंग द पीरियड मौजूद होता है, ठीक है जी। जो कि आप एज एन ऑडिटर अगर आपको कोई एडजस्टिंग इवेंट दिखता है, लेट्स से कि हम जो है वो अब नेक्स्ट उसमें जाने वाले हैं स्लाइड पे, तो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पर जो है वो एडजस्टिंग इवेंट आएगा, कहाँ पर नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो देखिए जी, यहाँ पर देखें आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट है 31 मार्च 2017 और ऑडिटर ये मैनेजमेंट ने जो है वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करके ऑडिटर को जो है वो दे दी है। अभी ऑडिटर ने जो है वो साइन नहीं किया है। अगर इन दोनों के दरमियान में कोई ऐसा इवेंट आ जाए, कोई ऐसा सब्सिक्वेंट इवेंट, कोई ऐसा इवेंट अकर कर जाए, ठीक है जी, तो अभी तो भाई ऑडिटर के हाथ में, ऑडिटर ने सिग्नेचर वगैरह कुछ भी नहीं किया। अगर कोई ऐसा इवेंट जिसका एविडेंस ड्यूरिंग द ईयर मौजूद होता है, जो ऑडिटर जो है वो बोलता है मैनेजमेंट के साथ बात करता है, मैनेजमेंट को बोलता है कि भाई इस तरीके से ये पर्टिकुलर इवेंट जो है वो मौजूद है, ठीक है जी, तो आप लिहाजा इसके अंदर जो है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है एडजस्टमेंट कर लीजिए, ठीक है जी। तो मैनेजमेंट जो है वो उसमें एडजस्टिंग कर लेती है। तो ये सारे इवेंट्स जो कि साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर मौजूद होते हैं, उसके अंदर जो है वो अमाउंट वगैरह जो भी चेंज करनी होती है, उसके अंदर जो भी प्रोविजंस वगैरह करने होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो ऑडिटर जो है मैनेजमेंट को बोलता है कि आप जो है भाई फ़ौरन इसके अंदर कर दिए, ताकि फिर मैं जो है दोबारा से इसको रिव्यू करके और मैं इसके ऊपर साइन कर दूँगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है वो इवेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स होते हैं वो जो है जी एडजस्ट हो जाते हैं इन दोनों पीरियड के दरमियान। फिर ऑडिटर जो है वो एक रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेता है मैनेजमेंट से, जिसके अंदर जो है वो उसको बोलता है कि भाई आपने स्टेट किया होना चाहिए कि जितने भी इवेंट्स जो है वो रिक्वायर हैं एडजस्टमेंट के और डिस्क्लोजर के, वो आपने जो है वो एडजस्ट कर दिए या आपने डिस्क्लोज कर दी हैं इस पर्टिकुलर आपने जो फाइनल स्टेटमेंट प्रिपेयर करी है। तो एक रिटन रिप्रेजेंटेशन जो है वो मैनेजमेंट से जो है वो ले लेता है ऑडिटर, ठीक है जी, इन दोनों के दरमियान। अब यहाँ की इन दोनों तक की तो हमने बात कर ली, ठीक है जी। उसके बाद अब यहाँ पर देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ने बनाई, मैनेजमेंट ने बनाई और इसने ऑडिटर को दे दी। अब ऑडिटर ने साइन कर दिया है, ठीक है जी, और अब साइन कर दिया है और इन दोनों के दरमियान में, यानी कि अभी साइन किया है और रिपोर्ट नहीं किया मैनेजमेंट को, तो अगर यहाँ पर कोई मसला आ जाए तो अब ऑडिटर क्या करेगा, अब ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अगर कोई ऐसा सब्सिक्वेंट इवेंट आ जाए। तो भाई पहले तो आप ये चीज़ मद्देनज़र रख लें कि भाई एज सच जो है वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, आप कह सकते हैं ऑडिटर की, कि वो जो है वो कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट आए तो उसको देखे, ठीक है नहीं। लेकिन अगर सब्सिक्वेंट इवेंट की अहमियत इतनी होती है, ठीक है जी, अगर सब्सिक्वेंट इवेंट की अहमियत इतनी होती है कि उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जो है वो बहुत ही अहम होता है,
तो ऑडिटर की जिम्मेदारी बनती है, तो ऑडिटर ये समझता है कि वो मैनेजमेंट से बात करे और उस पर्टिकुलर जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट आया उसको जो है वो डिस्क्लोज कराए। ठीक है जी, मैनेजमेंट को बोले कि भाई ये पर्टिकुलर सब्सिक्वेंट इवेंट आया है जिसकी मटेरियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिहाजा आप जो है वो अमेंड करिए और डिस्क्लोज करिए इस पर्टिकुलर इवेंट को। ठीक है जी, तो इस दरमियान में जो है वो आप कह सकते हैं कि भाई जो डिस्क्लोजर होता है वो रिक्वायर्ड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जो है वो मैनेजमेंट ऑडिटर मैनेजमेंट को बोलता है कि भाई आप डिस्क्लोज करें इस पर्टिकुलर इवेंट को जो भी आया है। ठीक है जी, और अपनी जो है वो ओपिनियन जो है वो अमेंड करके अगर होता है तो जो है वो बता देता है ऑडिटर अपनी ऑडिटर रिपोर्ट में कि भाई इस तरीके से इन्होंने जो है डिस्क्लोज किया और ये पर्टिकुलर सब्सिक्वेंट इवेंट जो है वो आ गया था। ठीक है जी, ये तो इन दोनों के दरमियान की बात हो गई। अब बात करते हैं जी, जबकि ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी है ऑडिटर ने मैनेजमेंट को और बस मैनेजमेंट जो है वो इशू करने ही वाली है पब्लिक में। देखिए डेट के कुछ ज़्यादा डेट का फासला नहीं रह जाता है यहाँ पर, जबकि आप जब क्लियरेंस मिल जाती है कंपनी को बस उसने प्रिंट करा के जो है वो इशू कराना होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप देखें कि भाई इतना टाइम नहीं लगता। तो अगर इनके दरमियान कोई ऐसा सब्सिक्वेंट इवेंट आ जाए जिसकी मटेरियलिटी इतनी इंपॉर्टेंट है, जिसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इतना इंपॉर्टेंट है कि एक ऑडिटर समझता है कि भाई इसको जो है वो डिस्क्लोज कराना चाहिए, तो फिर जो है वो ऑडिटर जो है वो फिर दोबारा जो है वो मैनेजमेंट से बात करेगा, मैनेजमेंट को बताएगा कि भाई इस तरीके से ये सब्सिक्वेंट इवेंट आया है तो अब क्या करना चाहिए। सब्सिक्वेंट इवेंट अब भाई जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स जो होते हैं ना उनके अंदर ये होता है कि जितने भी नॉन एडजस्टिंग इवेंट होते हैं वो अरोज करते हैं आते हैं आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, यानी कि रिपोर्टिंग डेट के बाद जो है वो अराइज करते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट। ठीक है जी, तो उनको नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहा जाता है। जबकि ऑडिटर देखता है इन इवेंट्स को कि उसकी मटेरियलिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, उसका इम्पैक्ट कितना इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, आया उसको डिस्क्लोज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसके डिस्क्लोजर अगर रिक्वायर्ड होता है तो फिर जो है वो ये जिम्मेदारी होती है एक ऑडिटर की, तो इंश्योर करे कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो है वो उसका डिस्क्लोजर हो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो मिसलीडिंग ना हो। ठीक है जी, तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट के अंदर ये सारी चीज़ आती हैं। लेट्स से कि अगर कोई आप कह सकते हैं कि कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहा था, ठीक है जी, और उसका फैसला आ गया है, कोई भी केस चल रहा था, अब हो सकता है कि कंपनी के खिलाफ उसका फैसला आया हो तो और कंपनी जो है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाए। ठीक है जी, ये तो आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपने जो है बहुत सारी इन्वेंट्रीज होती हैं, बहुत सारी सेल्स होते हैं जो कि आपने जो है वो ज़्यादा रिकॉर्ड की होती हैं सेल्स वैल्यू से, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से अगर कोई, मैंने आपको एग्जांपल दे दी, कोई अगर ऐसा केस का फैसला आ जाए जो कि भाई इन दोनों के दरमियान में हो तो भाई फिर जो है वो डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड होता है। एक ऑडिटर की जिम्मेदारी होती है मैनेजमेंट से बात करे। ठीक है जी, अगर मैनेजमेंट एग्री करती है तो जो है ऑडिट रिपोर्ट जो है उसको अमेंड किया जाता है। ठीक है जी, ऑडिटर जो है वो डिस्कस करता है उस पर्टिकुलर सब्सिक्वेंट इवेंट के मैटर को मैनेजमेंट के साथ और कंसिडर करता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अमेंडमेंट ज़रूरी है, रिक्वायर है कि नहीं है। अगर होती है तो ऑडिटर जो है वो बता देता है मैनेजमेंट को कि आप जो है वो इसको आप अमेंड कर दीजिए। ठीक है जी, रिक्वेस्ट करता है मैनेजमेंट को कि आप नेसेसरी जो है अमेंडमेंट्स में करें, फिर परफॉर्म करता है ऑडिट प्रोसीजर्स जो कि मैनेजमेंट ने अगर अमेंड की होती हैं ऑन दोस अमेंडमेंट टू इंश्योर दैट कि भाई वो सही तरीके से जो है वो करेक्टली तरीके से जो है वो सब चीज़ जो है वो डिस्क्लोज हो गई, सब तरीके से जो है वो अमेंड हो गई। ठीक है जी, उसके बाद क्या करता है ऑडिटर, एक नई ऑडिट रिपोर्ट जो है वो इशू करता है। ठीक है जी, उसने मैनेजमेंट से बात कर ली, मैनेजमेंट को बोल दिया कि भाई आप जो है वो सारी चीज़ें जो है वो अमेंड वगैरह डिस्क्लोज वगैरह कर दीजिए, तो मैनेजमेंट जो है वो दोबारा से जो है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है वो अमेंड करती है और अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोजर वगैरह दे देती है। फिर ऑडिटर एक नई ऑडिट रिपोर्ट जो है वो इशू करता है। ठीक है जी, अगर मैनेजमेंट जो है वो डज नॉट अमेंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो भाई अगर मैनेजमेंट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अमेंड नहीं कर रही, वो मना कर देती है कि जी हम अमेंडमेंट वगैरह नहीं कर रहे, अब तो आपने साइन करके हमको दे दी है, आपने हमको साइन करके दे दिया है, तो अब क्या होगा कि जो ऑडिटर है उसके पास जो है वो ये राइट है कि वो जो है वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट, अपने ऑडिट ओपिनियन को जो है वो मॉडिफाई करके दे सकता है। ठीक है जी, तो ये इसके पास जो है वो इख्तियारात होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम बात करते हैं इसके बाद वाले फेज़ की, यानी कि जब फाइनेंशियल जो है वो इशू हो गए हैं पब्लिक को, अब अगर कोई ऐसा सब्सिक्वेंट इवेंट आ गया, उसकी अहमियत इतनी इंपॉर्टेंट है, उसकी मटेरियलिटी इतनी इंपॉर्टेंट है, उसका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इतना इंपॉर्टेंट है, तो ऑडिटर क्या करे। ठीक है जी, तो फिर से जो है वो ऑडिटर की जो है वो ऑडिटर जो है बात करेगा अपना मैनेजमेंट से और उससे बोलेगा कि भाई इस तरीके से ये पर्टिकुलर इवेंट जो है वो आया है, अब क्या करूँ।
अगर उसके अंदर अमेंडमेंट वगैरह रिक्वायर्ड होगी तो ऑडिटर जो है मैनेजमेंट को बोलेगा कि भाई आप जो है वो अमेंड करिए। अभी जा तो चुकी है लेकिन इसकी ज़रूरी है, तो मटेरियलिटी के हवाले से और इम्पैक्ट उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जो है मैनेजमेंट से बात करके जो है वो जो भी अमेंडमेंट वगैरह करानी होगी तो हमें उनको बोल देगा अपना मैनेजमेंट को कि भाई अब इसमें जो है वो अपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें जो है अमेंडमेंट करिए। ठीक है जी, रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट को क्या वो नेसेसरी अमेंडमेंट्स करें। मैनेजमेंट को चाहिए कि जो है वो ऑल्सो टेक द नेसेसरी एक्शंस, लाजमी जो है वो एक्शंस ले ताकि इंश्योर हो सके कि हर किसी को जिनको जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो इशू हो चुकी हैं, जिनको फाइनेंशियल इशू जो है पब्लिक हो चुके हैं, उनके दिमाग में कोई नेगेटिविटी ना आ जाए। अगर कोई ऐसी पर्टिकुलर सब्सिक्वेंट इवेंट आ जाए बजाय इसकी उनको बाहर से पता चले तो भाई वो इसमें डिस्क्लोजर हो जाए तो अच्छा है। वो तो बोले वो समझ जाएंगे कि भाई कंपनी में घपला हो रहा है, कंपनी डिस्क्लोज नहीं कर रही है, कोई ऐसा पर्टिकुलर इवेंट आ गया। तो ज़रूरी है कंपनी के लिए भी कि वो जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो है वो दोबारा से जो है वो अमेंड करे और ऑडिटर जो है वो अपनी न्यू ऑडिट रिपोर्ट जो है बना के जो है उन लोगों को लाजमी मेक श्योर करे कि जो रिपोर्ट जिन लोगों को इशू की थी पहले, जो पुरानी रिपोर्ट थी जिसमें जो है सब्सिक्वेंट इवेंट जो आया उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया, तो उन लोगों को लाजमी वो रिपोर्ट जो है मॉडिफाई जो रिपोर्ट हमने बनाई है उनको सबको जो है वो लाजमी मिलनी चाहिए ताकि उनके दिमाग में शक कोई इबाम वगैरह जो है वो पैदा ना हो। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो है वो मैनेजमेंट जो है ये अपना ऑडिटर जो है वो मैनेजमेंट से जो है वो डिस्क्लोज करा देगा और फिर अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो है साइन करके देगा। अब इसके अंदर होता क्या है कि भाई अगर इसके अंदर ये है कि ऑडिटर जो है वो जो भी उसने जो नया जो अभी अमेंडमेंट वगैरह करी है अपना कंपनी ने मैनेजमेंट ने, तो ऑडिटर जो है वो उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के ऊपर जो अपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा और देखेगा कि इंश्योर करेगा कि भाई जो भी चीज़ें अभी अमेंडमेंट वगैरह हुई हैं वो सही तरीके से हुई, वो करेक्टली जो है वो करेक्ट बेसिस पे जो है वो हुई हो। ठीक है जी, ऑडिटर अपनी नई ऑडिट रिपोर्ट जो है मैंने बताया आपको इशू कर देगा और उसके अंदर एक पैराग्राफ इंक्लूड करेगा जो कि कहलाता है जी एम्फेसिस ऑफ मैटर का पैराग्राफ, ताकि वो बेसिकली होता है कि इसलिए कि जो रीडर है जो कि आपका क्लाइंट है उसको अटेंशन दिलाए ताकि उसको बता सके कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट में जो हमने दोबारा से री इशू करी है वो किस वजह से जो है हमने री इशू करी है। अच्छा, अब मैनेजमेंट ने अगर मना कर दिया कि भाई हम तो नहीं कर रहे और अब तो हमने जो है वो इशू कर दिया, अब तो कुछ ही नहीं कर सकते हम ये वो, अगर मैनेजमेंट ने जो है मना कर दिया तो ऑडिटर जो है वो जो भी पर्टिकुलर एक्शंस होंगे उसको बचाने के लिए अपनी जो है वो ऑडिट रिपोर्ट वगैरह को, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में जो भी उसने जो है वो बताना है, जो भी फाइनेंशियल इशू हो गए पब्लिक को कि भाई ये पर्टिकुलर सब्सिक्वेंट इवेंट आया है, तो वो जिसको जो है वो लॉ वगैरह में लिखा है कि आपने जो भी एक ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिनको जो है वो बताए ताकि जो भी पर्टिकुलर एक्शंस लिए जाएँ टू प्रिवेंट रिलायंस। ठीक है जी, ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, यानी कि जिनको लॉ में लिखा गया है कि उनको रिपोर्ट करें कि अगर मैनेजमेंट जो है वो नहीं आपकी बात माननी कि भाई इस तरीके से जो पर्टिकुलर सब्सिक्वेंट इवेंट आया है तो आपने जो है वो इसको डिस्क्लोज कराना है, तो ऑडिटर जो है वो ये चीज़ जो है वो कर सकता है, जिनको रिपोर्ट कर सकता है न्यूज़पेपर वगैरह में, जहाँ पे भी जो उसने जो है वो अपना इशू करना है, जहाँ पे जिनको बताना है जिसमें लॉ में लिखा है तो उनको जो है वो बता सकता है। तो जी ये था सब्सिक्वेंट इवेंट जिस पे हमने आज बात करी। इसके बाद मैं आपको एक बात बता दूं, ऑडिट प्रोसीजर्स वगैरह भी जो ऑडिटर करता है वो किस तरीके से करता है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। वैसे हमारा आइज़ा 560 तो कवर हो चुका है। ठीक है जी, तो भाई सब्सिक्वेंट इवेंट के हवाले से जो भी आप कह सकते हैं जो नेचर होता है प्रोसीजर का जो कि ऑडिटर परफॉर्म करता है, ठीक है जी, वो एक दो चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता, उसके जो है डिफरेंट डिपेंड करता है डिफरेंट बहुत सारे जो है वेरिएबल्स के ऊपर। जैसे कि आप कह सकते हैं कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, ठीक है जी, इवेंट की जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है वो क्या है, और अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा रिपोर्ट्स वगैरह उसको किस तरीके की मिलनी है। ठीक है जी, तो बेसिकली जो मैं आपको 4-5 जो मेन चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ कि ऑडिटर को अगर ऑडिट प्रोसीजर्स करने होते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट के हवाले से पता लगाने के लिए क्या है कि सब्सिक्वेंट इवेंट है कि नहीं है। ठीक है जी, तो वो सबसे पहले तो जाता है कि भाई डायरेक्टर्स के पास, मैनेजमेंट के डायरेक्टर्स के पास, उनसे पूछता है कि भाई आपके दिमाग में कोई ऐसा सब्सिक्वेंट इवेंट अभी तो नहीं है कि जो रिक्वायर करता है पर्टिकुलर एडजस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है जी, उसके बाद वो इंक्वायर करेगा मैनेजमेंट के पास कि भाई जो भी प्रोसीजर वगैरह है, सिस्टम जो आइडेंटिफिकेशन है, उनसे मालूम करेगा कि सब्सिक्वेंट इवेंट आपके दिमाग में कोई ऐसा सब्सिक्वेंट इवेंट तो नहीं है। इंस्पेक्शन कर सकता है मिनट्स ऑफ मीटिंग की जो मेंबर्स के दरमियान जो होती है, ठीक है जी, डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है उसके अंदर कर सकता है। ठीक है जी, उसके बाद अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, बजट्स, फोरकास्ट वगैरह और इंटरिम इन्फॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो जो है वो डिस्कस करता है, वो रिव्यू कर सकता है। ठीक है जी, रिटन रिप्रेजेंटेशन होती है मैनेजमेंट से ले लेता है कि भाई सारे सब्सिक्वेंट इवेंट जो है, जो कि हमने स्टार्टिंग में बात भी की थी कि सारे इवेंट्स जो हैं जो कि आपने बताए हैं वो सब जो है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसीडर करें बनाने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में। ठीक है जी, और जितने भी लीगल एडवाइजर्स हैं जैसे कोर्ट वगैरह, अगर मैनेजमेंट का कोई वकील वगैरह है उससे जाके मालूम कर लेगा कि भाई ऐसा कोई केस वगैरह तो नहीं चल रहा कंपनी के ऊपर
क्योंकि मेन चीज़ें जो है वो ये सारी होती हैं। अगर केस वगैरह आता है तो उससे पूरा इफेक्ट पड़ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, ठीक है जी। इंक्वायर करेगा प्रोग्रेस विद रिगार्ड्स टू रिपोर्ट्स, प्रोविजंस और कंटिजेंसीज चेक करेगा मैनेजमेंट के हवाले से। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर जो है वो चेक करेगा ऑडिट प्रोसीजर्स करने में, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें थी जी सब्सिक्वेंट इवेंट में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सब्सिक्वेंट इवेंट। मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया। अगर आया है तो हमारे चैनल और पेज नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं गोइंग कंसर्न जो है वो मैंने पढ़ाऊँगा, ठीक है जी। तो ऊपर आपको जो है लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर आपको आइज़ा 570 गोइंग कंसर्न देखना हो तो आप जो है वो देख सकते हैं। ऊपर आई का बटन लगा होगा तो वहाँ से जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो जी थैंक यू जी सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।